Now we go to the last topic of our chapter, that is the difference between the arteries, veins and capillaries and the structure of the blood. As I have already told you that arteries are the ones which carry the blood from the heart and to various parts of the body, and it carries the oxygenated or the pure blood, while the veins are the one which carry the deoxygenated blood or the blood which has got carbon dioxide back to the heart. ठीक है, वो ब्लड कैपिलरी जिसमें साफ खून ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से दूसरे पार्ट्स में जाता है वो आर्टरीज कहलाती हैं, जबकि वेन्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है वो वापस हार्ट पे लेकर आती हैं ताकि उसकी दोबारा से ऑक्सीजनेशन हो सके. वाइल द कैपिलरीज लिंक बिटवीन द आर्टरीज एंड द वेन्स, जो आर्टरीज और वेन्स को आपस में एक दूसरे के साथ मिलाती हैं वो कौन सा ब्लड वेसल होता है, वो कैपिलरीज होती हैं. आर्टरीज में ब्लड प्रेशर हाई होता है क्योंकि वो बहुत स्पीड से निकलती है हार्ट से, वेंट्रिकल्स से, और दूसरे पार्ट तक बॉडी पार्ट तक ब्लड पहुंचा रही होती है. देयरफॉर इन केस ऑफ आर्टरीज द ब्लड प्रेशर इज़ वेरी हाई, वाइल इन केस ऑफ वेन्स ये चूँकि वापस लेकर आ रही होती है हार्ट पे तो इसका ब्लड प्रेशर लो होता है, जबकि कैपिलरीज का ब्लड प्रेशर चेंज हो सकता है. आर्टरीज में चूँकि ब्लड रेड कलर का क्यों होता है, क्योंकि इट हैज़ गॉट ऑक्सीजन इन इट्स कंपोनेंट. ठीक है, आर्टरीज में ऑक्सीजन मौजूद है, लिहाजा इट इज़ ब्राइट रेड इन कलर. वाइल इन केस ऑफ वेन्स द वेन्स आर डल रेड इन कलर बिकॉज इट इज़ लूजिंग और इट हैज़ गॉट वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. और इन केस ऑफ कैपिलरीज इट इज़ लूजिंग ऑक्सीजन एंड गेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड. You can easily see the difference between the structure of the artery, vein and capillaries. And as far as our RBCs, WBCs and platelets and plasma are concerned, these are the 4 important components which are found in the blood. ठीक है, 4 important components जो कि blood में मौजूद होते हैं वो होते हैं RBCs, ठीक है, जिसको हम रेड ब्लड सेल कहते हैं. और ये रेड ब्लड सेल रेड क्यों नज़र आता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, इट इज़ रेड इन कलर. और इसका क्या काम होता है, इट कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. हीमोग्लोबिन या आरबीसीज जो है वो आप हमारे ऑक्सीजन को कैरी करते हैं. जब ब्लड ऑक्सीजन में एब्जॉर्ब होता है, ब्लड में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है तो वो पूरी बॉडी पार्ट तक कंटिन्यू या ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के कह सकते हैं हम डिफेंसिव सेल्स हैं या गार्ड सेल्स हैं, रेंजर्स हैं. जैसे रेंजर जो है या पुलिस जो है वो बॉडी के अंदर हेल्प आउट करती है ना, जिस तरह से हमारी पुलिस या गार्ड्स का मतलब होता है कि वो हमें डिफेंस प्रोवाइड करे, इसी तरह से हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं दे आर मेंट टू इनगल्फ बैक्टीरिया और द अदर हार्मफुल एजेंट्स. जो बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के एंटीजेंस एंटर हो जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स फौरी तौर पर उनको रश करके उनको किल कर देते हैं. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज द डिफेंसिव सेल्स. वाइल द प्लेटलेट्स आर द अदर कंपोनेंट विच इज़ सॉलिड इन नेचर. अच्छा, ये भी आप लोग याद रखिएगा कि 3 सॉलिड कंपोनेंट्स हमारे आरबीसीज, ब्लड, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स किस काम आता है, जो हमारा ब्लड अगर जैसे खुदा न खास्ता कट लग जाए और फौरी तौर पर ब्लीडिंग शुरू होती है तो प्लेटलेट जो है वो बेसिकली हमारे ब्लड को क्लॉट करता है. अगर क्लॉटिंग ना हो तो क्या होगा, ज़रा सा भी अगर कोई कट लगा तो ब्लड तो मुस्तकिल फ्लो होता ही रहेगा, बहता रहेगा. प्लेटलेट्स का होना बहुत ज़रूरी होता है जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रॉपर्ली फौरी तौर पर रुक जाता है बहना. जबकि प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ आवर ब्लड. जो लिक्विड कंपोनेंट है ब्लड का वो प्लाज्मा है, जिसमें सारी हमारे कंपोनेंट जो हैं वो ऐड हुए हुए होते हैं, यानी डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, प्लेटलेट जो हैं वो सारे इस प्लाज्मा में डिज़ोल्व हुए हुए होते हैं. इसके अलावा जितने भी हार्मोन्स और डिफरेंट डिज़ोल्व पार्टिकल्स हैं, ब्लड फूड मॉलिक्यूल्स, वो सब इसी में ही डिज़ोल्व हुए होते हैं. ये लिक्विड कंपोनेंट है. तो जिस तरह से हम कहते हैं ना कि ब्लड जो है वो लिक्विड है, तो लिक्विड पार्ट सिर्फ प्लाज्मा है या सीरम है, वाइल द सॉलिड पार्ट्स भी मौजूद है प्लस ब्लड के, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि खून अगर बाहर निकलता है थोड़ी देर के बाद जम जाता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट. दीज आर द 3 solid particles which are found, solid components which are found in the blood. So this is all about for today's chapter. I think there is no difficulty, but if still आज तक के लिए ये हमारा चैप्टर जो है इतना ही कर रहे हैं. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा इसी चैप्टर से रिलेटेड, और नेक्स्ट चैप्टर वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है बच्चा, अगर कोई इसके बावजूद भी कोई मुश्किल हो तो आप पूछ सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. अल्लाह हाफ़िज़.